ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 2026, जी हाँ, 2026 में कुंभ राशि, शनि प्रधान कुंभ राशि वालों के लिए क्या कुछ होने के योग है। देखिए 2026 जो है विशेष तौर पर यदि आप मान के चलो तो आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साथी के अंतिम दौर में चलता हुआ समय है। और इसके साथ साथ यदि आप ग्रह गणनाओं को देखें तो आपके लिए बहुत अद्भुत प्रकार के योग बनने की स्थिति है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वर्ष जो है ऐसे ग्रहों की युति बनने जा रही है। आप ये मान के चलें 2026 का टोटल आता है अंग्रेजी गणनाओं के अनुसार से, जिसको न्यूमरोलॉजी बोला जाता है, 1 नंबर 2026 2026 1 नंबर सूर्य का नंबर। और आपकी राशि के स्वामी हैं शनि महाराज, उनके पिता का नंबर है, वर्चस्वशाली नंबर है। और ये 2026 जो है वो विशेष तौर पर नई उम्मीद लेके आता दिखाई दे रहा है, चाहे व्यक्ति के पर्सनल लाइफ के अंदर, लव लाइफ के अंदर। ग्रहों का परिवर्तन देखिए इस प्रकार का है कि भाग्य से बहुत जबरदस्त तरीके से कुछ नए योग बनने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। बड़ा रहस्यमय वर्ष रहने वाला है। शायद लोग आपकी योजनाओं का अंदाजा भी न लगा पाए। मैं कहूँ आप स्वयं भी इस वक्त अपनी वास्तविकता से अनभिज्ञ चल रहे हैं। क्या कुछ आपके मन में नए विचार आने वाले हैं, वो जो सफलता की तरफ आपको अग्रसित करने की स्थिति दिखा रहे हैं। उसका कारण है कि बृहस्पति इस दिनों उच्च के हो जाएंगे आपकी राशि में, जहां पर, और वो उच्च के होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए आपको सफलता का अद्भुत योग बना के देंगे। रिजल्ट लाने के लिए तत्पर होते दिखाई दे रहे हैं। जो मेहनत आप करेंगे उन मेहनतों का फल भी प्राप्त होने के योग अच्छे रूप से आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। कहा जाता है ना, जाते हुए शनि बहुत कुछ देके जाते हैं। और ये वर्ष बिल्कुल शनि के अंतिम पदार्पण का है। और आप ज्योतिषी गणनाओं को देखें तो शनि महाराज इस वक्त जो है, इस वर्ष जो है, सबसे ज्यादा अपने ही नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चलेंगे। वो शनि का स्वयं का नक्षत्र है, पूर्ण ताकत में है। और आपके तो शनि महाराज एक तरह से लग्नेश राशि के स्वामी है। और राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी राशि के स्वयं के स्वामी हैं, तो जाते जाते बहुत कुछ देने की स्थिति में वो आते दिखाई दे रहे हैं। यदि बृहस्पति की गणनाओं को देखें आप, यानी शनि को तो आप समझे कि साढ़े साथी चल रही है, वो कई बार डरने का वक्त कर लेते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, उसका उपाय करने की ज़रूरत है। शनि को मनाने के लिए कुछ खास उपाय, बस सेहत का ध्यान रखने की, क्योंकि वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं पूर्ण ताकत में है, पूर्ण ताकत के अंदर चलते दिखाई दे रहे हैं। और जैसे जैसे वो अपने राशि से आगे राशि में विशेष तौर पर नक्षत्र से आगे जाकर बुध के नक्षत्र में जाएंगे, तो आप मान के चलना वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको एक नया चीज़ों को रास्ता देने के एक नई उम्मीद जगाते दिखाई दे रहे हैं। तो शनि का कुछ उपाय, शनि स्तोत्र, शनि का एक सिद्ध यंत्र बनवा के आप यदि अपने पास रख लें, अपने घर में रख लें, और इसके द्वारा कभी कभी 1 आध बार 3 बार जो है वो अपना तुलादान भी जरूर करा लीजिए, क्योंकि शनि का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव आपकी राशि में रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति महाराज जो हैं वो एक वर्ष में 3 राशियों में परिवर्तन करने का योग बनाएंगे। यदि इसी वर्ष की बात करें, वर्ष के आरंभ में वो एक राशि में रहेंगे, वर्ष के मध्यकाल में जून के आसपास वो दूसरी जगह चले जाएंगे, आपके पंचम भाव से छठे भाव, फिर पंचम भाव, जिस प्रकार से उसके बाद सप्तम भाव में भी आखिरी में जाने के योग बनाएंगे। तो ऐसे में जो 3 राशियों का ये परिवर्तन है आपके पंचम, छठे और सप्तम भाव में, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव है भाग्य के, बुद्धि के और सफलता के, और तो और आपके अपने पर्सनालिटी में जो नया प्रकार का एनहांसमेंट करने का, यानी एक तरह से हम कहें ना तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक वरद हस्त, ग्रह का वरद हस्त आपको प्राप्त होने का योग बनता दिखाई दे रहा है, जो आपको कई प्रकार की विपदाओं से निकालने का योग बना सकता है, नई उम्मीद जगाने का योग बना सकता है। और इस वर्ष के अंतिम में जाते जाते तो राहु का भी परिवर्तन जो आपकी राशि में होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, वो बहुत बढ़िया होगा। जो एक तरह से राहु केतु के कॉम्बिनेशन के दृष्टिकोण से इस वर्ष में वो भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। राहु ने आपको रहस्यमय चीजों को, तो हम अभी एक अलग से पूरी सीरीज लाने वाले हैं जो ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न करने का योग बना दे। तो लव लाइफ हम बात कर लें, यदि दृष्टिकोण से कोई लव लाइफ, पर्सनल लाइफ के अंदर जो कहीं ना कहीं वहम बना हुआ है,
शायद आपके पार्टनर को भी आप पर थोड़ा सा कई बार शक उत्पन्न करने की स्थिति बन सकती है। यानी आप दोनों जो लव लाइफ में होते हैं तो क्या होता है कि बड़ा खुलापन होना चाहिए, चीज़ों को समझ में आने की स्थिति बनती है। यहाँ इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक ऐसा आवरण बना हुआ है कि जो दोनों लोग हैं वो एक दूसरे पर विश्वास, सामंजस्य स्थापित करने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। वहां विश्वास में कहीं ना कहीं कुछ कमी आने के योग इन दिनों ग्रहों के दृष्टिकोण से दिखाई दे रहे हैं। यदि वो ठीक कर लिया तो उसके लिए कुछ खास उपाय आपको अच्छे से करने की आवश्यकता है। यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप वो करना शुरू कर दें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आप सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्या करना है आपको, आप अच्छे से उनसे बातचीत करें, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करें। नहीं तो सब कुछ करते हुए भी कहीं ना कहीं वो जो समर्पण है वो कहीं ना कहीं कमी आने के योग बनाता दिखाई देगा और वो आपके मनोमस्तिष्क को निचोड़ता रहेगा बार बार। यदि व्यावसायिक दृष्टिकोण से बात करें या आपके विशेष तौर पर व्यावसायिक दृष्टिकोण में यदि जो ग्रहों का योगायोग बनता दिखाई दे रहा है वो हमें दिखाता है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप थोड़ा सा सामर्थ्य, क्योंकि मंगल वर्ष के शुरू में अस्त अवस्था में चल रहे हैं। मंगल जब अस्त चल रहे होते हैं तो क्या होता है, उम्मीद व्यक्ति चाहकर भी वो सही दिशा को पकड़कर उस पर चलने में अंदर से टूटा हुआ महसूस होता है। लेकिन शुरू के 3 महीने के बाद तो फिर आगे परिवर्तन की स्थिति बनती दिखाई देगी। तो वो शुरू के 3 महीने जो है, 3-4 महीने जो हैं वो कहीं ना कहीं कई रोक के चीज़ों को आपके ग्रह थोड़े से परेशान करते दिखाई। और जो चतुर्ग्रही पंचग्रही युति बनेगी वो भी कहीं ना कहीं आपको उन मामलों में थोड़ा रोकती दिखाई देगी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन का योग बनेगा। हम चाहेंगे अच्छे से अपने उन उपायों को, देखिए उपाय जनरल नहीं कहे जा सकते, बहुत सारे लोग जनरल उपाय बताने का प्रयास करते हैं। मैं कहूँगा कि आपको इंडिविजुअल तौर पर अपनी जन्म जो विशेष तौर पर दशाओं को देखते हुए वो समझना चाहिए कि किस फैक्टर में कौन सा उपाय। सबसे इंपॉर्टेंट परिवर्तन तो बृहस्पति का आपके लिए होने के योग बना रहा है। जो तीनों के तीनों परिवर्तन 3 राशियों में, विशेष तौर पर मान के चले 3 इंपॉर्टेंट हाउसेज में जो ये परिवर्तन बृहस्पति का ट्रांजिट होने वाला है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, सफलता में रुकावट जो शनि महाराज ने उत्पन्न कर रखी है 7.5 के कारण से, वो बृहस्पति परिवर्तन होकर मध्यकाल में वो अवश्य देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। और तो और शनि की 7.5 के कारण से प्रमोशन जो रुकी पड़ी है या काम में सफलता आने के योग दिखाई दे रहे हैं। वर्ष के मध्यकाल के बाद गारंटी है ज्योतिष के दृष्टिकोण से कि वो भी एक नया प्रकार का बूस्टर आपको देने के योग बनाएगा। यदि समझें कि बृहस्पति उच्च 12 वर्ष बाद होने के योग बना रहे हैं तो ऐसे में ये वर्ष 2026 हमें दिखाई देता है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण योग बनाता दिखाई दे रहा है। आप सेहत के दृष्टिकोण से भी समझ लीजिए, स्वास्थ्य के, हमने बिजनेस के संबंध में बताया, नौकरी के संबंध में बताया, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी थोड़ा सा वर्ष का मध्यकाल अननेसेसरी की दिमागी संबंधी समस्याओं को, विचार संबंधी समस्याओं को, एंजाइटी संबंधी समस्याओं को, अननेसेसरी का जो बहम होता है ना, बहम वाली समस्याओं को आपके मनोमस्तिष्क में उत्पन्न करने का योग बनाएगा। हम अननेसेसरी डरते रहेंगे, काम करने में थोड़ी सी मन में संकोच उत्पन्न होने के योग बनेंगे, उसको हटाना है। जब तक उसको हटाओगे नहीं तब तक ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं कुछ नहीं, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बृहस्पति इतनी बढ़िया तरह से सपोर्ट देने के योग बनाकर बैठे हैं, लेकिन फिर भी बाकी ग्रहों ने कुछ ने आपके मन में कदम को आगे बढ़ाने से आपको रोक रखा है। तो उसको आपको लगातार ठीक करने के लिए कुछ खास उपाय ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझकर अपनी जन्मपत्री, जनरली उपाय आमतौर पर जो बताए जाते हैं वो विशेष तौर पर कई बार हेल्प कर देते हैं, कई बार हेल्प नहीं करते हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से। फिर लोग परेशान होते हैं कि भैया जो उपाय किया वो ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग प्रश्न करके कई बार डाल देते हैं। तो हमारे अनुसार से हर व्यक्ति को अच्छे से अपने इंडिविजुअल चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। फिर समझ लीजिए 2026 आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ नया लेकर आपके लिए उपस्थित होता दिखाई दे रहा है। चाहे आप बृहस्पति को देखें, हम वैसे एक नई सीरीज लाने वाले हैं जो हर ग्रह के दृष्टिकोण से आपको समझाएंगे कि कहाँ कहाँ कौन से नक्षत्रों में ग्रहों का योग आपके लिए बनकर तैयार है। तो इस वर्ष उम्मीद करें कि जैसे ये सूर्य का वर्ष है 2026 आपके लिए बहुत कुछ कीर्ति देने के योग बनाता दिखाई देगा। 12 इस महीने, इस वर्ष में पूरे 12 महीनों में सूर्य तो 12 राशि में घूम जाएंगे। अब हर समय परिवर्तन का योग बनता रहेगा, वो परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है तो उसको भी आप हमारी राशि में समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं। इसको अच्छे से समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। 2026 बहुत महत्वपूर्ण है। साल 2026 जैसा हमने आपको कहा, इसका नंबर जो है वो 1 आता है। लेकिन इस वर्ष ग्रहों की युति जिस प्रकार से बन रही है वो सब आपने समझी, लेकिन इसके साथ साथ विश्व पटल के अनुसार से यदि देखें तो इस बार वर्ष के आरंभ में ही यदि देखें तो चतुर्ग्रही पंचग्रही योग जिस प्रकार से बनकर तैयार होगा, पहले ही 4 महीनों में यदि हम देखें तो विश्व पटल के अनुसार से संघर्ष को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। साथ साथ
मंगल का अस्त होना पहले 3 महीनों में, और उसके बाद इस पूरे वर्ष में शनि मंगल का जिस प्रकार से युति, राष्ट्रक युति इत्यादि जो बनने के योग बनते दिखाई देंगे वो वर्ष में कई बार, वो कई जगह कई प्रकार के अनेक संसार में विप्लव को उत्पन्न करते दिखाई देंगे। वर्चस्व की लड़ाई, जी हाँ, 1 नंबर जो है ना 2026 की बात करें, 2 और फिर 6 सबको जोड़ दे तो 10 नंबर आता है, 10 का 1 बन जाता है, अपोलो का नंबर बन जाता है, सूर्य का नंबर बन जाता है। ये एक होड़ लगने वाली कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, इसके साथ साथ इस बार जो भारतीय संवत जो आरंभ होगा मार्च के अंदर, उसमें भी यदि देखें तो रौद्र नाम का संवत आरंभ होगा। और दोनों वर्ष की युति यदि देखें, यानी चाहे अंग्रेजी वर्ष की देखें और या भारतीय संवत की देखें, तो दोनों के दोनों बृहस्पतिवार को आरंभ हो रहा है। ज्ञान के अनुसार से युक्ति जिस प्रकार से लगने वाली है वो सब प्रकार से यानी एक श्रेष्ठता का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप देखें युद्ध का जो भयावह वातावरण चलता रहा है 2025 में, उससे भी भयावह वातावरण इस वर्ष देखने को मिल सकता है। यानी अग्नि संबंधी समस्या, मंगल का अस्त होने, मंगल के अस्त में ये वर्ष आरंभ होगा, अस्त स्थिति में ये वर्ष आरंभ होगा, और वो कहीं ना कहीं दुस्साहस कराने की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। जो दबे हुए लोग हैं, जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वर्चस्व को स्थापित करने की बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं कई दुस्साहसपूर्ण कार्य करने के योग बना सकते हैं। यदि भारत पाकिस्तान के संबंध में बात करें, तनातनी फिर बनती दिखाई दे रही है। चाइना के साथ भी कुछ ना कुछ स्थितियों को विकट होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और जहां एक तरफ इजराइल में और गाज़ा में जिस प्रकार का संघर्ष 2025 से पहले देखने को मिल रहा था 25 के अंदर, उससे भी आगे देखने को मिल सकता है वहाँ गाज़ा इत्यादि क्षेत्रों के अंदर संघर्ष को। साथ साथ कई और फ्रंट भी खुलते दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन गणनाओं को यदि आप समझने का प्रयास करोगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। चाहे वो अमेरिका चाइना का संघर्ष आपस में हो, चाहे वो भारत चाइना का संबंध आपस में हो, कहीं ना कहीं कई ग्रहों की स्थिति जो है वो ये अनेक प्रकार के युद्धों को आरंभ करने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है और उसमें और भी वर्चस्व की लड़ाई में बड़ा, क्योंकि 1 नंबर जो होता है वो सूर्य का नंबर होता है और केवल एक देश के लिए, एक व्यक्ति के लिए तो ये स्थिति है नहीं। तो जब पूरे विश्व के लिए 1 नंबर का योग बन के आ रहा है तो हर कोई अपनी कीर्ति, यश और समृद्धि को आगे बढ़ाने की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई देगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने वो सारे के सारे तथ्य उपस्थित किए कि ग्रहों के किस प्रकार के योग कैसे बनते दिखाई दे रहे हैं। इन ग्रहों की स्थिति में आप ये समझें कि राशि के दृष्टिकोण से नहीं, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए, अपने लिए, क्योंकि देखिए हर आदमी अपने आप में एक अलग है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम कई बार कोरिलेट करने का प्रयास तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जब प्योर, क्योंकि एक बात समझें कि लाखों लोग, करोड़ों लोग एक ही राशि के अंदर, पूरे विश्व को राशि के दृष्टिकोण से 12 भाग में बांट दिया गया है। बाह्य वातावरण तो सेम दिखाई देगा, लेकिन एक व्यक्ति आप मान के चले सीढ़ी के सबसे निचले स्तर पर है, एक व्यक्ति सीढ़ी से भी नीचे स्थिति में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति मध्य भाग में और एक व्यक्ति टॉप पे बैठा हुआ है। तो इन सब के लिए जो विशेष तरह से योग बन रहे हैं वो ओवरऑल तो एक जैसे बन रहे हैं राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग स्थिति है। कहाँ किसके साथ कौन सा वातावरण बनने वाला है, कहाँ कोई व्यक्ति कैसे लाभ ले सकता है, आपकी दशाएं, आपकी अंतर्दशाएं, आपके ग्रहों की युति, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को गहन ज्योतिष के द्वारा शोध करके समझने की आवश्यकता है। कई बार तो ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार जैसे हम आपको चंद्र राशि के संबंध में ये सब चीज़ें अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से ये बात समझने, कई लोगों को पता ही नहीं होता है राशि कौन सी है। नाम के हिसाब से लोग देखना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे सूर्य के हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लग्न राशि के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, उन सब का प्रभाव थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन ज्योतिष एक व्यक्तिगत विषय है। बाह्य तौर पर तो हमने पूरी तरह से इस पूरे वर्ष 2026 के लिए गणनाएं किस प्रकार की रहने वाली वो आपको बताने का प्रयास किया, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर आपको अवश्य समझ लेना चाहिए। चाहे आपकी पर्सनल लव लाइफ का मामला है, चाहे आपके पर्सनल बिजनेस का मामला है, चाहे आपकी नौकरी का मामला है, चाहे परिवार का मामला है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल सही व्यक्ति को सही समझ देती हैं भविष्य में सही मार्ग को चुनने के लिए। तो कोशिश ये करें अपने भविष्य को। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये भाव समझ लेना चाहिए कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है और हम इतनी तेज गति से समय को निकालते चले जा रहे हैं और बाद में सोचते हैं अरे इसको ऐसा कर लेते, इसको ऐसा कर लेते। ज्योतिष वही विज्ञान है जो आपको समझाता है कि अरे भाई इस 1 वर्ष आया, कितने वर्ष निकल गए ऐसे, कितने वर्ष आए, कितनी आपने जो वर्ष का एंड किया, और लेकिन बहुत सारी योजनाएं आपकी धरी की धरी रह गई, बहुत सारा समय बर्बाद हुआ।
तो 2026 ना बर्बाद हो, 2026 को आप बहुत तेज गति से आगे बढ़े, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं जैसा हमने आपके समक्ष रखा है। तो इसको सही रूप से समझकर सही चोट सही जगह होनी चाहिए, रास्ता सही पकड़ना चाहिए और वो ज्योतिष के दिव्य नेत्र से ही आपको प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष की सही गणनाएं ही बता सकती हैं कि आपके लिए इतना बड़ा जो समय बढ़िया रूप से आपके समक्ष उपस्थित होता दिखाई दे रहा है। कीर्ति, यश, समृद्धि, जिस प्रकार से इन सब ग्रहों ने, बृहस्पति ने उच्च होकर इतनी नई संभावनाएं आपके समक्ष उपस्थित करी। तो अतिचारी बृहस्पति है, आपका समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है, चुटकियों में निकल जाता है। पलट के देखिएगा एक बार जरा कि कितने वर्ष, कल आप छोटे थे और निक्कर पहन के घूमते थे और आज सूट बूट में घूम रहे हैं, क्या स्थिति में आ चुके हैं, कैसे क्या। मन तो आज भी वही छोटा स्थिति में है, लेकिन कैसे हम जो चाहें, जिन्होंने प्राप्त किया है आपके समक्ष वो उदाहरण भी होगा। कहाँ चुटकियों में बढ़कर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ जमीन पर रौंदते थे और कहाँ वो आकाश में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। उनका भाग्य है, समय को उन्होंने पहचाना, सही समय पर सही हाथ डाला। कई बार क्या होता है कि गलती से हाथ लग जाता है सही चीज़ और वो खींच के ले जाता है, लेकिन विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान जो है वो वही विषय है कि सही तौर पर आपको समझाता है कि कैसे आपको पकड़ना है, किस चीज़ को आपको पकड़ना है और कैसे आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं। और यही ज्योतिष का विज्ञान है। 2026 आप सबके लिए बहुत बहुत नई उम्मीदों को लेकर आता दिखाई दे रहा है। इस समय को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा, कहीं 2026 भी ऐसे ही निकल जाए। इस ज्योतिष विज्ञान का लाभ लीजिए, अपने समय को पहचानिए और सही समय पर सही कार्य करने का प्रयास करें। जीवन में दो सही दाव लग जाए ना, सही समय की पहचान से लग जाए, तो वही व्यक्ति के जीवन को शुभ की तरफ और पता नहीं कहाँ चमत्कारिक परिवर्तन की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए सही दिशा पकड़ लीजिए। अभी ग्रह बहुत बढ़िया तरह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। पुनः आपको अवगत करा देते हैं, ये 2026 वर्ष जो है 8 के 8 ग्रह, यानी 9 ग्रहों में से 8 ग्रह इस वर्ष परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ पलटने वाला है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है बहुत कुछ पलटने वाला है। तो इस समय को सही पहचान कर सही कार्य आपको करना है और उसके लिए आप अच्छे से अपने समय समय पर अपनी जन्मपत्री को विचार विमर्श कर सही मार्ग को पकड़े। तो बिल्कुल बहुत दुख होता है कि व्यक्ति को बता दिया और वही व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन का मार्ग नहीं पकड़ पाया। तो इसलिए कोशिश ये करें, ये वर्ष आपके लिए कुछ नया लेकर आया है। भगवान करे आपकी किस्मत जागे, आपके लिए हमारे न्यारे करने का अवसर प्राप्त हो, ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि के योग बन जाए।